दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्पिडो ने बेन को अगवा किया है, लेकिन जब बेन की आंखें खुलती है तो वो खुद को खाइबर के सामने पाता है, जिसके पास डिट्टो का कुदरती शिकारी पेरेंसियन होता है, जो एक साथ अपने आप को बेन के सभी एलियन के कुदरती शिकारी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जिसके बाद बेन अपने आप को एस्ट्रोडैक्टिल में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन बेन को पता चलता है कि ये एक स्पेसशिप है। बेन स्पेसशिप में छेद करता है और ऊपर पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात एल्पिडो से होती है। यहाँ पर एल्पिडो और बेन के बीच काफी अच्छी लड़ाई होती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा आते हैं और वो सभी मिलकर एल्पिडो को हरा देते हैं। तभी वहाँ पे खाइबर आता है और एल्पिडो हंसने लगता है। यहाँ पे एल्पिडो बोलता है कि इन्हें दिखाओ कि ये हार चुके हैं, और उनके पास एजमत होता है। और अब आगे जिसके बाद खाइबर बोलता है कि वहीं रुक जाने तो हम एजमत को मार देंगे। यहाँ पे एजमत बोलता है बस इन्हीं हरकतों की वजह से एल्पिडो मैंने तुम्हें निकाला था। बेन बोलता है अब क्या प्लान है एजमत, तुम्हारे पास तो कई सारे इमरजेंसी प्लान होंगे। जिस पर एजमत बोलता है इतना सोचने के लिए वक्त किसके पास। खाइबर अपने पेनिशियन को बेन की टीम पर छोड़ देता है। यहाँ पर ग्रैंडपा पूछते हैं कि अब ये क्या है, जिस पर बेन बताते हैं ये डिट्टो के कुदरती शिकारी हैं, और खाइबर ने इसे नेमेट्रिक्स पहना रखा है, इसीलिए मेरे किसी भी एलियन के कुदरती शिकारी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हमें एल्पिडो को दिखाया जाता है। एल्पिडो बोलता है तुम्हें पता है एजमत मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया हूँ। जिस पर एजमत बोलता है एल्पिडो ज्यादा मत पकाओ, शॉर्ट में बताओ। जिस पर एल्पिडो कहता है कि मैंने एक सेरेब्रल वोर्टेक्स बनाया है जो तुम्हारी दिमागी काबिलियत खींच निकालेगी, और फिर मैं उससे अपने लिए एक अल्टीमेट गैल्वेन दिमाग बनाऊंगा। और ये कहकर मशीन ऑन कर देता है और एजमत और बोलता कि तुमने मुझे नहीं निकाला था, मैंने तुम्हें छोड़ा था। और मशीन ऑन करते ही वो एजमत का दिमाग बाहर निकाल देती है एक एनर्जी स्फीयर के रूप में। यहाँ पर एजमत तो अपने कुत्तों को डालने वाला होता है, लेकिन बेन तुरंत अपने आप को क्रेना स्पिन में ट्रांसफॉर्म करता है और स्पेयर और एजमत के साथ अपनी टीम को लेकर वहां से निकल जाता है। एल्पिडो और खाइबर भी उनका पीछा करते हैं। यहाँ पर एजमत बेन को देखकर बोलता है कि मेरी उंगली खींचो। इस पर बेन बोलता है कि ये जिंदा कैसे है, जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं इनके पास एक प्री ब्रेन होता है जो इनके मेन बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए अभी तक ये जिंदा है। ग्रैंडपा बोलते हैं हमें जल्दी से एजमत को ठीक करना होगा, लेकिन तभी उनके पीछे एल्पिडो अल्टीमेट आर्टिवाना बनकर पहुंच जाता है और बेन की टीम पर हमला करता है। यहाँ पर बेन की टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। बेन एजमत के पास होता है और एक रूम में खुद को बंद कर लेता है। यहाँ पर एजमत अपना सिर दीवार में मान लगता है। बेन रुक को कॉल करता है और पूछता है क्या एजमत हमसे कुछ कहना चाहता है। जिस पर रुक बोलता है हाँ वो बोलना चाहता है कि उसके पास उसका दिमाग नहीं है, तो बेन तुम एजमत का ख्याल रखना। जिस पर बेन बोलता हो सकता है एजमत को अपने आप को रीब्रेन करना आता हो और वो अपने पास रखे। डिवाइस के पास एजमत को रख देता है, लेकिन एजमत यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। रुक बोलता है जल्दी से बेन मेरे ट्रक के पास मिलो। यहाँ पर बेन रास्ते में बोलता है ये मैंने नहीं किया, एजमत ने किया। जिस पर रुक बोलता है लेकिन तुम उस पर नजर रख रहे थे। खाइबर के निकलता एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन रुक ने भी सबको बचा लिया होता है। रुक अपने ट्रक को एक छलांग में पृथ्वी तक पहुंचा देता है, लेकिन तभी वहां पर खाइबर की शिप आती है और उन पर हमला करने लगती है। बेन तुरंत अपने आप को कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म करता और लड़ने जाता है, लेकिन खाइबर ट्रैक्टर बीम की मदद से बेन को पकड़ लेता है। यहाँ पर रुक बेन को बचाने के लिए अपने ट्रक का पूरा जोर लगा देता है, लेकिन इससे ट्रक का इंजन खराब हो जाता है और अब बेन की टीम पर खाइबर हमला करने लगता है। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर बैकअप टीम को कॉल करता है और तभी वहां पर ग्वेन और केविन रस बकेट लेकर पहुंचते हैं, लेकिन रुक का ट्रक तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, जिससे उसमें आग लग जाती है। बेन के स्पेसशिप में आग लगी देखकर एल्पिडो बोलता है खाइबर उन्हें जाने दो, हमें ब्रेन स्पेयर तो मलबे में से भी मिल जाएगा। एल्पिडो अपना स्पेसशिप पीछे ले लेता है, जिसके बाद ग्वेन जादू करके रुक के ट्रक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक छूट जाता है और धरती पे जा टकराता है। लेकिन बेन यहाँ पर सही समय में ग्रेविटार में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा और रुक को बचा लेता है। पर तभी वहाँ पर खाइबर और एल्पिडो पहुंचता है। यहाँ पर एल्पिडो बोलता है कि वो ब्रेन स्फीयर मुझे दे दो बेन, लेकिन बेन सबसे पहले उसे उठाकर पटकता है और फिर जोर जोर से घुमाने लगता है। एल्पिडो खुद को बचाने के लिए आर्माडिलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन बेन तुरंत खुद को नॉर्मल करके साइड हट जाता है। लेकिन अब एल्पिडो खुद को अल्टीमेट ग्रेविटार में ट्रांसफॉर्म करके बेन को ही घुमाने लगता है। ग्रैंडपा को चोट आई होती है, इसीलिए केविन खाइबर से लड़ रहा था। यहाँ पर खाइबर लड़ते हुए बोलता है कि तुम अपने डॉगी से अच्छे से खिलाते नहीं हो। जिस पर खाइबर बोलता अगर मैंने उन्हें अच्छे से खिलाया तो उनके लड़ने का जोश कम हो जाएगा। केविन बोलता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जेड एक लड़की है बेवकूफ। जेड खाइबर पे हमला करके उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी खाइबर अपने पेनिशियन को बुला लेता है, जिसके बाद में बेन को दिखाया जाता है। बेन को एल्पिडो घायल करके ब्रेन स्फीयर लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेड पेनिशियन पे हमला करते हैं, जिससे पेनिशियन भाग खड़ा होता है। जिसके बाद में केविन को दिखाया जाता है जो अभी भी खाइबर से लड़ रहा था। यहाँ पर ग्वेन जब केविन की मदद करने जाती है तो एजमत के डिस्टर्ब करने के बावजूद भी खाइबर को वो पकड़ लेती है। यहाँ पर खाइबर तुरंत पेनिशियन को बुलाता है, लेकिन बेन अपचक बनकर उसे पूरा निकल जाता है। पेनिशियन के खाने से बेन को प्रॉब्लम होने लगते हैं। यहाँ पर खाइबर बताता है कि अब तुम मिलो मेरे अल्टीमेट पेनिशियन से। बेन बोलता है ग्वेन ये भूखा लगता है, जल्दी से कुछ करो, और ग्वेन सभी को शील्ड बनाकर बचाती है। वहाँ पर एजमत आता है और गलती से ओमनिट्रिक्स पे गिर जाते हैं और बेन पहली बार फिश की डस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे देखकर खाइबर डर जाता है। बेन फिश की डस्ट की पावर का इस्तेमाल करता है और खाइबर को सपना दिखाता है कि खाइबर की मदद से उन्होंने विलगैक्स को पकड़ लिया। खाइबर बोलता है क्या मुझे इसके लिए अवार्ड मिल सकता है। जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं बिल्कुल मेरे चैम, बस तुम्हें इतना बताना होगा कि एल्पिडो कहाँ गया है। जिस पर खाइबर बोलता है एक गैल्वन की तरह
सोचो दोस्तों, अगर तुम्हें एक सर्वाइवल वोर्टेक्स बनाना है तो उसके लिए तुम्हें एक लैबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। बेन एल्पिडो के बारे में जानने के बाद खाइबर को सपने से उठा देता है। बेन बोलता है टीम की तरह काम करो दोस्तों। जिसके बाद रुक पेनेंशियन को डिस्ट्रैक्ट करता है और केविन उस पर चढ़ जाता है। ग्वेन अपनी पावर की मदद से पेनेंशियन को बांध देती है। बेन तुरंत वाटर हैजर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर पेनेंशियन पर हमला करता है, जिसका फायदा केविन को मिलता है और वो बेल्ट पेनेंशियन से अलग कर देता है। पेनेंशियन को हराने के बाद रुक बोलता है कि दो ही ऐसी जगह है जहाँ पर वो सभी चीजें मिल सकती है जो सेरेबल वोर्टेक्स बनाने के लिए जरूरी है। पहला प्लम्बर बेस और दूसरा ग्रैंडपा बताते बिलियंस टावर। जिसके बाद पूरी टीम बिलियंस टावर पर जब पहुंचते तो वो देखते कि एल्पिडो ने एज़मथ का दिमाग अपने साथ मर्ज कर लिया होता है। यहाँ पर एल्पिडो बोलता आओ बेन टेनिसन और मिलो अल्टीमेट एल्पिडो से। एज़मथ की प्रेम पावर के साथ अब एक नई दुनिया बनाऊंगा। ग्वेन यहाँ पर हमला करने जाती है लेकिन ग्वेन का हमला उसे ही भारी पड़ जाता है। यहाँ पर एल्पिडो सभी को एक एनर्जी स्पेयर में बांध देता और कुछ बोलने जाता लेकिन तभी उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सब मोह माया कुछ नहीं रखा इन बातों में, सबसे बड़ी चीज है क्रिएट करना। मेरी ईर्ष्या अहंकार सब बेकार है। तभी बेन अपना हाथ छुड़ा लेता और एज़मथ की मदद से बेन अपने आप को ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म कर लेता और लीवर दबा देता है, जिससे सेरेबल वोर्टेक्स फिर से एज़मथ का दिमाग खींचकर स्टोर कर लेता है। पर इससे एल्पिडो होश में आ जाता है और वो स्पेयर थ्रो करता है लेकिन उससे पहले एज़मथ और बेन उतर जाते हैं। एल्पिडो बोलता है बेन अब अक्लमंदी की बंदिशों के बिना तुम्हें एल्पिडो के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। एल्पिडो बेन को पीटने लगता है। यहाँ पर बेन खुद को बचाकर जब नॉर्मल होता तो एज़मथ से बोलता कुछ करो एज़मथ, लेकिन एज़मथ अपना सर ओमनिट्रिक्स पे मारता जिससे बेन पहली बार एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन के पहले हमले में एल्पिडो दूर जा गिरता है, दूसरे हमले में एल्पिडो 3 फ्लोर नीचे चला जाता है। बेन जैसे ही एज़मथ को ग्रैंडपा को देता तभी वहाँ पे एल्पिडो आता है और अपने वेब की मदद से बेन को बांध देता है। यहाँ पर बेन बहुत ही आसानी से खुद को छुड़ाता है और एल्पिडो को फिर से एक मुक्का मारता है। बेन ग्वेन से सभी को कवर करने के लिए बोलता है, जिसके बाद बेन एक लात मारता है और सभी बिल्डिंग तोड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद बेन एटॉमिक्स की फुल पावर के साथ एल्पिडो पे हमला करता है और एल्पिडो वहीं पे ढेर हो जाता है। जिसके बाद ग्वेन आती है और बोलती है उस एप्टीट्यूड में हम बेहोश हो सकते थे। बेन बोलता सॉरी नया एलियन था, जिस पर केविन बोलता कमाल का एलियन था। जिसके बाद रुक तुरंत एज़मथ को सेरेबल वोर्टेक्स की मदद से रीब्रेन करता है। जिसके बाद जब एज़मथ की आंखें खुलती है तो बेन उससे उंगली खींचने के लिए बोलता है। उड़ते ही एज़मथ बोलता है ये क्या बचपना है। तभी एज़मथ की नजर एल्पिडो की मशीन पर जाती है और एज़मथ एल्पिडो की मशीन के साथ कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और बोलते हैं कि जब जरूरत हो तभी बुलाना, और ये कहकर एज़मथ वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हमें ऑफिसर जेनी को दिखाया जाता है जो बोलते कि खाइबर डॉक से भाग चुका है मैजिस्टर। बेन बोलता अरे यार, जिसपे ग्रैंडपा बोलते हैं कोई बात नहीं अगली बार पकड़ लेंगे। एल्पिडो की मशीन रिएक्ट करने लगती है और उसे बेन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ग्वेन बोलती ये किसने किया, जिस पर बेन बोलता है एज़मथ ने। एल्पिडो अपने आप को देखकर बोलता है इससे ज्यादा तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी उसकी मशीन से 5 साल वाले बेन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये देखकर एल्पिडो जोर जोर से रोने लगता है और इसके साथ ही दोस्तों एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। सो मिलते हैं बेन टेनिसन के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।